फिजा में खुशबू नहीं, आज केमिस्ट्री से बात होगी। फिजा में खुशबू नहीं, आज केमिस्ट्री से बात होगी। हर एक एलिमेंट की अपनी औकात होगी। फिजा में खुशबू नहीं, आज केमिस्ट्री से बात होगी। हर एक एलिमेंट की अपनी औकात होगी। जो किताबों के पन्नों में बस नाम बनकर रह गए, जो जो किताबों के पन्नों में बस नाम बनकर रह गए, आज उन्हीं एलिमेंट से हमारी पहचान होगी और आगाज होगी। तो स्वागत है आपका अपने जेनोमिक्स साइंस एकेडमी में। आज हम 11th का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है केमिस्ट्री। और उस केमिस्ट्री की 3 शाखाएं हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें तीनों में सब जो कॉमन आता है, जिसको हम जड़ बोलते हैं, उसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं सबसे पहले आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे हमारी मुलाकात भी होगी। और आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे जो किताबी भाषा में अनुसार देखा जाए तो लेसन 3 है, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और इस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर हम मेन टॉपिक कुछ डाल रखे हैं, जैसे एलिमेंट, पेरियोडिक टेबल, स्टडी ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप बाय ट्रिक्स, उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, उसके बाद से पेरियोडिसिटी या पेरियोडिक प्रॉपर्टी, उसके बाद से डेवलपमेंट ऑफ पेरियोडिक टेबल। यानी इन सारे चीजों को अगर मैं पढ़ा दूं तो आपका लेसन खत्म हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब ध्यान से सुनिए, ये सारी चीजें आपने कक्षा 3 के लेसन 5 में पढ़ के आए थे, जिसमें आपको पढ़ाया गया था कि तत्वों का क्लासिफिकेशन क्या होता है, तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है। और आपने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ पेरियोडिक टेबल में लेवाजे का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, डोबराने ट्रायस रूल पढ़ा था, न्यूलैंड्स का औष्टिक नियम पढ़ा था, मेंडलीफ का आवर्त पढ़े थे और मॉडर्न पेरियोडिक टेबल पढ़ाए थे। और कुछ प्रॉपर्टी भी हमको पढ़ाया गया था, जैसे एटॉमिक रेडियाई, जेड इफेक्ट वगैरह वगैरह। अगर नहीं पढ़े तो दिल थाम के बैठिए और कंसेप्ट को समझिए। आपका भाई आप खोपड़ी के अंदर न्यूरॉन में घुसा देगा, किसको, इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, एलिमेंट। और उस एलिमेंट में मैंने क्या पढ़ाने वाला है, रिप्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण, उसके बाद उसका प्रकार पढ़ लेंगे, टाइप्स, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ जानकारी दिया जाएगा। तो सबसे पहले डबल हेडिंग एलिमेंट है ना। सबसे पहला पढ़ते हैं एलिमेंट के बारे में। पहला टॉपिक क्या था बच्चों, एलिमेंट। एलिमेंट यानी तत्व के बारे में सबसे पहले जानकारी देना चाहता हूं मैं आपको, है ना। तत्व क्या होता है, अगर 10th में पढ़े हैं तो बताइए, कमेंट कीजिए कि तत्व यानी एलिमेंट क्या होते हैं, व्हाट इज एलिमेंट, है ना। नहीं पता है, पूरा फोकस और कंसेप्ट के साथ कॉपी पे निकालिए और ध्यान से, जैसे मैं बताते जा रहा हूं वैसे वीडियो को पॉज करके और क्या करिए, नोट करिए। अगर समझ में आए तो बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल दी बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिमेंट, और सबसे पहला बात, हम जो भी चीज पढ़ेंगे एस माइल के, तो प्यारा सा एस माइल तो बनता है, एस माइल
अरे स्माइल तो बनता है ना बच्चों। मान लेते हैं कि मेरे पास एक पदार्थ है, मान लेते हैं ये पदार्थ है, हमको नहीं पता है, मान लेते हैं पदार्थ है, मान लेते हैं ये पदार्थ है सोडियम का। ये किसका पदार्थ है बच्चों? सोडियम। सोडियम सोडियम ये मान सोडियम का एक का है, एक सब्सटेंस है, यानी मान्य पदार्थ है। क्या करते हैं, इस सब्सटेंस को तोड़ते हैं। क्या कर देते हैं मतलब तोड़ दो इसको। जब इसको चाकू से काटोगे ना तो छोटा छोटा मान लो पीस बना लो, ऐसे ऐसे बना लो, ऐसे छोटा छोटा इसका टुकड़ा बना लो। अब ये तो छोटा छोटा और हो ही गया। इन छोटे छोटे टुकड़ों को और तोड़ दो और तोड़ो, और तोड़ेंगे ना तो कुछ इतना तो हो जाएगा। हो गया। इसमें से किसी एक को जूम करो, किसके द्वारा? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप से। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ईएम से, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से लो, इसको जूम करो। देखो इसको तो तुम देखोगे ना, इसको देखोगे, इसको तुम देखोगे ना तो तुमको दिखेगा ना कि उसके सेंटर में एक नाभिक है। उसके सेंटर में नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। क्या देखोगे? दो, एक दो तीन चार पाँच छह सात, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, हो गया बच्चों। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इसको इसको कहते हैं एटम। एटम यानी परमाणु। अब तुम सोडियम के क्रिस्टल के अंदर तुम किसी भी क्रिस्टल को तुम देखोगे तो सब में क्या ऐसा अलग अलग दिखेगा कि सब एक ही दिखेगा? सेम दिखेगा ना। इसका मतलब कि जो ये क्रिस्टल है ये क्या है, ये एकदम सारे के सारे इसमें सेम एटम मिलेंगे। इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है सोडियम का, जो पदार्थ है वो कैसे बना है? वो सेम काइंड ऑफ एटम से बना है। सेम काइंड ऑफ एटम से बना है बच्चों। किससे बना है? एटम यानी परमाणु से बना है। समान प्रकार के परमाणु, समान प्रकार के परमाणु से क्या हुआ है? मेड अप। मेड अप मतलब बना है। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? एलिमेंट कहा जाता है। यानी एलिमेंट कुछ नहीं है, किसी भी पदार्थ को अगर बनाना है तो एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे बॉडी को बनाना है तो सेल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सेल को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। इस बॉडी की इमारत किसे बोलते हैं? सेल को बोलते हैं। उसी प्रकार से एलिमेंट क्या है बच्चों? क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उस बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। यानी एलिमेंट तो कहते हैं। या आपको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि एलिमेंट तो कुछ नहीं, एलिमेंट क्या है? किसी एलिमेंट जो होता है वो शुद्ध पदार्थ होता है,
जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या होता है, बना होता है। क्या होता है, बना होता है। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच मेड अप बाय सेम काइंड ऑफ एटम, है ना बच्चों। तो इसका मतलब मैं परिभाषा बोल सकता हूं कि तत्व क्या होते हैं। तत्व क्या है, तत्व क्या है, तत्व शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। और इसके बाद में अगर मैं आपसे बताना चाहूं तो आप एलिमेंट के अंदर क्या है, एटम है। यानी सारे एलिमेंट जो हैं एटम से बने हैं। और सारे एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, शुद्ध पदार्थ बनाते हैं। तो एटम का परिभाषा क्या हो सकता है, एटम क्या है, तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसे किसी भी भौतिक रासायनिक विधि द्वारा अलग भाग में तोड़ा नहीं जा सकता है। तो जब इसको नहीं तोड़ सकते हैं तो क्या इसको तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। एटम को देखना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा या या एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। जनरली एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, नंगे आंखों दिखाई, आंखों से छोड़ो ना यार, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि जब किसी एटम पे जब प्रकाश पड़ता है, लाइटनिंग होता है, तो इससे रिफ्लेक्शन नहीं होता है। अरे रिफ्लेक्शन हो तो तब तो आंख में प्रवेश करेगा, तब एटम दिखेगा। तो एटम के ऊपर जब लाइट पड़ता है तो ना उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, जिसकी वजह से नंगे आंखों से या नॉर्मल माइक्रोस्कोप से एटम दिखाई नहीं देते हैं। इसको देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो बस मैंने बता दिया एटम एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं। ये आपको अगर डिफाइन करना है तो बोलते हैं किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे एलिमेंट कहते हैं, यानी तत्व कहते हैं। ठीक है, तो क्या मैं परिभाषा लिख दूं, लिख देते हैं, छोटा छोटा परिभाषा लिखना मजा आएगा बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट के बारे में, है ना। तो यह एक प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस होता है, होता है जो सेम, अच्छा हिंदी में, जो एक ही प्रकार के, जो एक ही प्रकार के समान समान एटम से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। इसे क्या बोलेंगे, यह मेटल यानी पदार्थ, यह मेटल का पदार्थ का क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, BLOCK ब्लॉक होता है। और कितने एलिमेंट खोजे जा चुके हैं बच्चों, तो अगर टोटल एलिमेंट की बात करते हैं तो टोटल एलिमेंट कितने खोजे गए हैं, 118 खोजा गया है। और सारे एलिमेंट को ना एक स्पेसिफिक सिंबल द्वारा क्या किया गया है, बबुआ, डिनोट किया गया है, डिनोट किया गया है। ठीक है बच्चों,
तो मैंने एलिमेंट के बारे में हल्का से जानकारी देने का प्रयास किया है कि एलिमेंट क्या होता है। कोई पदार्थ ले लो, आप उसको तोड़ते जाओगे, एक ऐसा समय आएगा जब वो टूटेगा नहीं। अब तब उसको देखोगे ना, तो देखेगा कि उसमें सारे के सारे जो है ना, एक ही प्रकार के एटम है। इसका मतलब कोई भी पदार्थ जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। इसका मतलब कि किसी पदार्थ को बना कौन रहा है, एलिमेंट बना रहा है। इसका मतलब एलिमेंट क्या है, पदार्थ का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो क्या समझ में आ रहा है बच्चों? अरे ध्यान दो इधर, भाई की बात समझ में आ रही कि नहीं? आनी चाहिए, है ना बच्चों? अबे ध्यान दो यहाँ पे। आना पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, यानी यानी तत्वों का प्रस्तुतिकरण, तत्वों का प्रस्तुतिकरण, ये पढ़ने वाले हैं। अब मेरे पास नोन एलिमेंट कितने हैं? ज्ञात तत्व 118 है। उन सारे 118 एलिमेंट का अलग अलग सिंबल होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, उन सारे सिंबल को मैं एक्स मान लो। वो नहीं एक्स जो तुम समझ रहे हो, एक्स मान लेते हैं। मैंने उसको एक्स मान लिया। मानने में क्या जाता है? मानने में जाता ही क्या है, एक्स मान लिए। याद करो, आप बचपन में ABCD कहां से सीखना शुरू किए थे? ऐसे ZA कुछ कुछ कैसे 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 बताओ। ए से शुरू किए थे ना, ABCDEFGH, जी शुरू कर दिए थे, ए शुरू किए खत्म कर दिए थे। ऐसे ABCD पढ़ते आ रहे थे और खत्म कहाँ के थे? जेड पे। सेम शुरू क्या है करना है, शुरू करना है ऐसे ऐसे पढ़ेंगे ABCDEFGH, जैसे करते 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 और कहाँ खत्म हो जाए बच्चों? जेड पे। कहाँ खत्म होगा? जेड पे। अब यहाँ पे ये जेड क्या चीज है? जेड क्या बच्चों? एक्स क्या है? थोड़ा ध्यान देना। क्या होता है जेड? जेड जो है ना, ये होता है एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या। क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर होता है। और ये एपल क्या है? इसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या होता है कौन? ये। इसी मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट भी कहते हैं। मतलब परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी कहते हैं। किसको? इसे को। और एक्स क्या है बच्चों? एक्स क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों का संकेत, तत्वों का संकेत। अब इस तत्वों का संकेत मान लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो H हो गया, लिथियम हीलियम है तो He हो गया, लिथियम है तो Li हो गया। इस सब क्या है? इन सब संकेत होते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे क्या है? सिंबल है। आगे पढ़ेंगे सिंबल। तो अब याद कैसे करेंगे? ध्यान दो। एप्पल जो होता है ना, एप्पल एप्पल पेड़ को होता है। जैसे हम लोग, हमारे आम लोग के पास, हमारे यहाँ आम का पेड़ होता है ना, वैसे जम्मू कश्मीर में क्या होता है? एप्पल का पेड़ होता है। ठीक है ना? और एप्पल कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। उसको तोड़ तोड़ के कहते हैं और तोड़ तोड़ लेंगे। अरे एप्पल, तो एप्पल कहेंगे, जाके दुकान में खरीदते तो कहेंगे एक एक एप्पल दो हो,
अरे कहेंगे, कहने नहीं कहेंगे, कहेंगे 1 kg एप्पल दीजिए, यानी उसको हम एप्पल इसमें कर देंगे मास में, लेकिन मास है ना मास। तो एप्पल कहाँ होता है, ऊपर। हाँ देखो जेबरा, जेबरा कहाँ रहता है, नीचे घास चरता है ना। और जेबरा को हम गिन सकते हैं, तो ये नंबर है, परमाणु का नंबर है। तो जेबरा कहाँ होता है बच्चों, नीचे। और एप्पल कहाँ होता है, ऊपर। एप्पल हमेशा मास में आएगा, और हमेशा जेबरा किसमें आएगा, नंबर में आएगा। तो एप्पल कहाँ ऊपर, एप्पल मतलब एटॉमिक मास, और जेबरा मतलब एटॉमिक नंबर, संख्या, ठीक है। इसको टिप्स क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे जेबरा। क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे जेबरा। हमारा है जेबरा, ये जेबरा है, और ये हमारा क्या है, एप्पल है। एप्पल मतलब सेब है ना। तो एप्पल से याद कर लेंगे, ट्रिक है याद करने का, कि ट्रिक में एप्पल कहाँ रहता है, ऊपर फलता है, और जेबरा कहाँ रहता है, जेबरा रहता है नीचे, और एप्पल कहाँ रहता है, ऊपर, ऊपर होता है, ठीक है। यह है तत्वों का रिप्रेजेंटेशन, इसमें एप्पल कहाँ रहे, ऊपर होता है ना। अब इसमें से हमको जानना है कि ये एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, और एटॉमिक मास क्या होता है। तो इसको नोट करिए, मैं एक चार्ट में एक डायग्राम के अनुसार आपको दोनों समझा दूंगा। भूलना चाहेंगे पर भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई का क्या कंसेप्ट है, रटना छोड़ो कंसेप्ट समझो। तो एटम, एलिमेंट क्या था, एटम था, एटम। तो मान लेते हैं मैं एक एटम बना रहा हूं, यहां पर बना रहे हैं। हम पढ़ने का चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या होता है, यानी ए क्या होता है, और जेड क्या होता है, ये दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक नाभिक बना लिए, न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर उसका घर बना लेते हैं, कक्ष। क्या बनाते हैं बच्चों, उसका मैंने घर बना दिया। चलो घर बना दिए, बना ही तो दिए हैं। अब ध्यान समझो, ये बना दिए घर। इस घर के अंदर नाना और पार्ट कर होता है, नाना प्लस पार्ट, ठीक है बच्चों। और नाना प्लस पार्टिकल के बाद इसके चार ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये आगे बताते हैं, ठीक है। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैंने एक एटम बना दिया, यानी परमाणु वाला कौन। और एटम क्या होते हैं बबुआ, एलिमेंट, एलिमेंट यानी तत्व। तो ये जो एटम है, एलिमेंट का जो एटम ये दिखाई दे रहा है, इसमें ध्यान देना कि इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी नाभिक, क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और जो ये दिख रहा है वाला सारा, ये सब दिख रहा है आपको, ये सारे सारे, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब है इसके ऑर्बिट है, ऑर्बिट्स, या इसको आगे पढ़ेंगे बोलेंगे सेल, या तो बोलेंगे कक्ष, या क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन सबको, ऐसे देखो ना, ये एक ऑर्बिट हो गया, एक ऑर्बिट हो गया, एक ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट हो गया, यानी कैसे बोलते हैं, कक्ष, कोष बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, सबसे पहला बात करते हैं किसको, जेबरा की बात करने वाले हैं, एटॉमिक नंबर। तो क्या करते हैं, अगर मैं इस नाभिक के अंदर में केवल
किसका नंबर ले लूं? बोलो बच्चों, किसका नंबर? अरे प्रोटॉन की नंबर। मैं बता दूं, ई मतलब बोलो क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हिंदी में हैंग लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? ई माइनस। मतलब चार्ज कैसा होता है? माइनस होता है। उसके बाद ये होता है तुम्हारा पी से होता है प्रोटॉन। पी से क्या होता है बच्चों? पी से है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन होता है। इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? पी। इस पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और एन क्या है? एन से होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन। एन से क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ये है न्यूट्रॉन। ये है न्यूट्रॉन। मतलब क्या होता है? न्यूट्रल। यानी क्या होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रल यानी बच्चों उदासीन। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। बताने क्यों, है ना? क्या देते हैं? तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं केवल किसी एलिमेंट के एटम के नाभिक के अंदर केवल मैं प्रोटॉन की संख्या को क्या कर लूं? काउंट कर लूं, गिन लूं, तो उसी प्रोटॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इस एटॉमिक नंबर को हम कैसे कहते हैं डिनोट बच्चों? अरे बच्चों, कैसे करते हैं डिनोट? जेड से करते हैं। कैसे करते हैं? जेड से करते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जेड इक्वल टू पी होता है। जेड पी क्या होता है बच्चों? जेड इक्वल टू पी होता है। यहाँ पर जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। और पी यहाँ पर क्या बच्चों? पी का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या क्या होता है बच्चों? ध्यान ध्यान देना पड़ता है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो किसी एलिमेंट के मतलब किसी तत्व के किसी परमाणु में, किसी तत्व के किसी परमाणु में, ध्यान देना, किसी तत्व के किसी परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित यानी प्रेजेंट, उपस्थित केवल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। इसे जेड से सूचित किया जाता है। अर्थात जेड बराबर पी। जेड मतलब एटॉमिक नंबर और पी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या। समझ में आया? अब बात करते हैं किसकी? जेड तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं एप्पल के बारे में। एप्पल है ना खाने में, तो एप्पल है ना। एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल क्या है? ध्यान दो बच्चों, अगर मैं नाना और पार्टिकल दोनों को ले लो एक साथ, नाना और एक पार्टिकल, किसको ले लो बच्चों? अगर मैं नाना पार्टिकल को अगर ले लूं, क्या? इसके नंबर को, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अगर दोनों का नंबर ले लूं तो क्या होगा? अगर मैं दोनों का नंबर ले लूंगा ना, तो उसे ही कहा जाता है एटॉमिक मास। और इसको कैसे करते हैं डिनोट बच्चों? एप्पल से यानी ए से। और इसका मतलब ये हो गया कि ए इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कौन सी? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्या होगा बच्चों? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अरे होगा ना। अब ये क्या बना है? इसका डेफिनेशन कैसे बनाया जाएगा? ध्यान दो बोलते पे, किसी तत्व के किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में, अबे ध्यान दो, किसी तत्व के किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या चाहे एटॉमिक मास कहते हैं। इसे
ए से डिनोट करते हैं, यानी ए बराबर हो जाएगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, एन मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, और पी मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पी की प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? और एक काम और कर लेते हैं, क्या एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा कि एटॉमिक मास ज्यादा होगा? बताओ बताओ बताओ, देख कर बताओ ना। जाहिर सी बात है, ये खाली पी है, वो इसमें नाना और पार्टिकल दोनों है, इसमें खाली पार्टिकल है, तो नाना पार्टिकल, इसका मतलब हो गया कि हमेशा ए ग्रेटर देन किससे होगा बच्चों? जेड से होगा, यानी परमाणु भार हमेशा ज्यादा होगा परमाणु संख्या से। ठीक है, क्यों होगा दिख नहीं रहा है? अब देखो, मैं एक सवाल पूछता हूं कि किसी भी तत्व का परमाणु का जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो किससे बना होता है? क्या आप बता सकते हैं? तो मेरा क्वेश्चन है कि किसी भी तत्व के परमाणु का नाभिक है, वो किससे बना होता है? तो बोलो बोलो बोलो, नाभिक में क्या है? होलो क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो कोई कौन पॉइंट पूछ दे कि नाभिक किसका बना होता है, पॉइंट बताना कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बना होता है। इसका मतलब नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मेरा सवाल है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस क्या होता है, प्रोटॉन पे प्लस क्या होता है, और न्यूट्रॉन रसीन क्या होता है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर नहीं आता है तो हम तो बताने वाले हैं, लेकिन अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आगे मैं इसको रफ कर दूंगा, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना बच्चों बोर्ड पे। मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर बताने वाला हूं एटॉमिक नंबर के बारे में बताने वाला हूं, और यहां बताने वाला हूं एटॉमिक मास के बारे में। यानी ये हमारा ये है और ये हमारा जेब्रा है, एप्पल और जेब्रा। तो आपने सबसे पहला बात इसमें क्या देखा था? पहला क्या देखा था? पहले ही देखा था कि ये होता कुछ नहीं है, जेड बराबर पी होता है। जबकि आपने क्या देखा था? बता बता, ये पहला बात आपने इसको देखा था। पहला बात इसमें कि ये ए बराबर जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं क्या करूं, चूंकि मेरे को पता है कि जेड बराबर क्या होता है? पी होता है, तो क्यों ना मैं पी के जगह पे मैं किसको पुट कर दूं? जेड को पुट कर दूं, क्योंकि दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो अगर इक्वल है इसे पुट करेंगे तो ए इक्वल टू हच्चाक निकलेगा, गच्चाक तो कौन सी, यहाँ से ए निकलने वाला है, हच्चाक ए बराबर न्यूट्रॉन प्लस जेड, यानी एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर। अब मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता हूं कि यहां से न्यूट्रॉन निकाल ले। न्यूट्रॉन निकालेंगे बच्चों तो आपको दिखिएगा यहाँ पे n बराबर क्या होगा? ए तो था ए और प्लस का हो जाएगा माइनस जेड। कितना खतरनाक फॉर्मूला बना है। अरे बना ना बच्चों कि न्यूट्रॉन बराबर ए टू जेड, मतलब ए में से जेड घटाएंगे हमारा क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब बड़का में से छोटा का, बड़का में से छोटका। हमेशा बड़का में से छोटका घटाना है, क्या पाना है? न्यूट्रॉन पाना है। हमेशा बड़का में से छोटा घटाना है और क्या पाना है? न्यूट्रॉन पाना है। इसका मतलब कि यहाँ ये n क्या बताएगा बच्चों? n बताएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताएगा, उसी होता है। ये ए है तुम्हारा मास नंबर, ये है एटम नंबर। ठीक है, और बात होते हैं कि जब हमने देखा कि जेड बराबर पी होता है, ठीक बात नहीं है।
कोई बात नहीं है। तो मैंने सेकंड नोटिस ये कर लिया कि हमेशा ए ग्रेटर देन जेड होगा, ऑफ कोर्स होगा। और इसमें मैंने सेकंड बात क्या नोटिस कर लिया कि इसमें हमेशा ए जो होगा वो क्या होगा, इसमें हमेशा ए जो होगा वो लेस देन मतलब यह बात इसमें छाप सकते हैं कि हमेशा जो जेड होगा तो लेस देन क्या होगा, ये होगा। है याद देखो, ये थूथुर है, इसको पढ़ते हैं थूथू, थू अथूर थूथू। ये थूथुर बताता है कि सामने वाला का है, कि सामने वाला का है बबुआ छोटा है, क्या है छोटा है। ये बड़ा होगा नहीं छोटा होगा। जैसे लोहार जो होता है ना उसके अंदर सौंसी होता है, सौंसी ऐसे पकड़ते हैं लोहा गर्म करने के लिए। तो सामने वाला लोहा छोटा होगा तब ना कचा कर पकड़ेगा, और ये बड़ा पकड़ाएगा ना पकड़ेगा। तो सौंसी है समझो, और सौंसी है लोहा है, ऐसे कचा पकड़ा गया। इसका तो सामने वाला ये थू बताता है कि सामने वाला का है बच्चों छोटा है, छोटा है ना। अगला बात कर लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल देकर समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक सोडियम है, आगे बताएंगे सिंबल कैसे लिखना है। Na मान लो सोडियम है, तो सोडियम Na है तो इसका 11 होता है, इसका 23 होता है, तो पता ही है 23 हो गया। तो ये क्या है, ऊपर वाला बड़का एप्पल है, हाई क्या है छोटे का जेड है। मैं आपसे पूछ दूं कि इसमें जेड कितना है, दिख रहा है 11। इसमें पी कितना है, दिख रहा है जेड बराबर पी होता है, तो 11 है। इसमें ए कितना है 23 है। इसमें मैं पूछ दूं एन कितना है, तो ए माइनस जेड मतलब 23 माइनस 11 मतलब 12। बड़ा आसान है। लेकिन अगर मैं बता दूं इसको फायदा हो जाएगा है ना। लेकिन मैं बता दूं कि एन जो है ना ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बन जाएगा Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका तो 11 है, ठीक है, इसका 11 में लिख दिया। तो क्या ये क्या बना है, ये Na प्लस बन गया है। इसका मतलब ये बन गया है पॉजिटिव चार्ज। क्या बना है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या हो सकता है, सब कुछ सेम होगा, लेकिन क्या नहीं सेम होगा। देखो एक इसमें था 11 गो, अगर मैं इसे पूछ दू को इलेक्ट्रॉन है, तो जब परमाणु संख्या ना तो में प्लस में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि दे रहा है। तो अगर मैं इसमें अगर मैं आपसे पूछ दूं, इसमें पूछना चाह रहा हूं कि जेड कितना है, तो 11 ठीक है, ए कितना है तो 23 ठीक है, पी कितना है तो भी 11 ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं ई कितना है, तो आप नहीं बता सकते हैं कितना है। इसका मतलब इसमें अगर ये क्या चीज है, ये आपका उदासीन है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल के केस में आप जेड बराबर पी बराबर ई कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में नहीं कर सकते हैं। तो जेड बराबर पी बराबर किसके लिए वैलिड है, ओनली न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम के लिए वैलिड है, मतलब उदासीन परमाणु के, ठीक है। ये तो दूसरे प्लस चार्ज है,
ये तो सब ठीक है, ये आएगा ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करना पड़ेगा आपको 11 में से जो प्लस चार्ज हुआ ना तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि दे चुका है। तो बराबर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10 होंगे। इसका मतलब एक फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो हो जाएगा जेड माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो आपको करना पड़ेगा जेड में से नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज घटाना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार से इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऑक्सीजन है 8 2 16 है मान लेते हैं। इसमें ऊपर बढ़ेगा क्या होता है एप्पल, अब छोड़ क्या होता है जेबरा। मतलब इसमें जेड बराबर पी बराबर तीनों कितना आएगा 8 आएगा। क्यों भाई मशीन है, कोई चार्ज नहीं इस पे। इसमें ए कितना है 16 है। अगर मैं पूछ दूं कि न्यूट्रॉन का संख्या बताओ तो ए टू जेड मतलब 16 माइनस 8 बराबर 8 है। लेकिन अगर मैं कहा दूं क्या कहा दूं कि ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है गेन कर रहा है। हमें यार गेन मतलब होता है ग्रहण, मतलब गापा गप लीलना होता है, लील जाए है ना, जैसे गोलगप्पा। तो इसका क्या हो जाए बन जाएगा O -2, ले तो हो गया माइनस। इसका तो 8 16 ठीक है, इसका 8 में ठीक है। तो बताओ पहले था 8 इलेक्ट्रॉन, अब फिर क्या 8 होगा ना 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 ना, दो को का लिया है लीला है ना, तो 8 2 10 होगा। तो इसका मतलब कि इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, इसको बोला जाएगा निगेटिव चार्ज। क्या बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज में क्या क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में जेड बराबर पी बराबर तो होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये बतिया समझना है। प्लस में वही बतिया है, प्लस के अंदर भी देखोगे तो जेड बराबर पी नॉट इक्वल टू ई होगा, जबकि इसमें वो से बतिया है। इसके अंदर आपको जेड बराबर पी बराबर 8 तो आ जाएगा, लेकिन अगर आपको ई निकालना है तो आपको 8 में से 2 और जोड़ना पड़े, क्योंकि क्या है लीला है, लीला तो इल्ले है। तो 8 प्लस 2 करना पड़ेगा तो 10 गो इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब फॉर्मूला बन गया कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है निगेटिव में तो आपको जेड आप में से जोड़ना पड़ेगा कौन सी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो आपको क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो अगर आपको उदासीन में निकालना होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाँ ऐसे। अगर आपको उदासीन निकालना होगा तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन तीनों सेम होगा। जब अगर प्लस में निकालना होगा तो भाई जेड बराबर पी तो होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, तो जितना चार्ज होगा परमाणु संख्या में उतना चार्ज करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और उल्टा अगर कोई माइनस वाला होता है तो जितना माइनस चार्ज होगा जितना लिल्ले होगा उतना करना पड़ेगा परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर में ऐड करना पड़ेगा, तब निकलेगा कौन सी माइनस का। ठीक है बच्चों, तो नोट करो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत आएगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं और जोश और जुनून के साथ आपको अच्छा से एजुकेशनल मटेरियल को प्रोवाइड करा सकूं और आपको भी मजा आए, हमको मजा आएगा। आपको मजा आने लगा तो फिर कोई बातें नहीं है। तो जो मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं
इसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे का नंबर निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन यह है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ जेड कमा ए कमा जेड कमा पी कमा ए कमा ई कमा एन, ठीक है बच्चों। मतलब फाइंड आउट नंबर ऑफ जेड पी ए ई और एन, इन सबको क्या करना है, नंबर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, नंबर ज्ञात करना है, ठीक है। पहला, जैसे सबसे पहला हाइड्रोजन, एक और एक। सेकंड की बात करते हैं, दूसरा हीलियम, दो चार। तीसरा बढ़ते हैं सोडियम 1123। चौथा कैल्शियम 2040। और पांचवा लेते हैं बच्चों क्लोरीन, लेते हैं 17.35, ठीक है। 5 क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले बताओ, इसमें तो कोई बाढ़ का ना है ना छठ है, बराबर है, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे ना ना ना। हमेशा ऊपर वाला क्या होता है बच्चों, ए, नीचे वाला क्या होता है, जेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो उदासीन है, तो हो जाएगा जेड बराबर पी बराबर ई बराबर 1, इसका आंसर एक हो जाएगा। मतलब प्रोटॉन की परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि उदासीन है, ना लीला है ना दिला है। अबे न ले लेगा न दे लेगा। और अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, ए निकालेंगे, ए भी 1 होगा। अगर न्यूट्रॉन निकाल दिए तो बल्लो बल्लो 1 - 1 क्या होगा, अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया। पूरे 118 तत्वों में एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसके नाभिक में ना ना नहीं है, ना ना नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। यानी हाइड्रोजन के नाभिक के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन का नाभिक बना दूं तो बउआ इसमें खाली प्रोटॉन होता है, इसके बाहर न्यूट्रॉन होता है और कुछ होता ही नहीं है बच्चों। तो बताओ कौन सा ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, उसका नाम होगा हम हाइड्रोजन। इसमें निकालना है, ऊपर वाला क्या होता है बच्चों, ए, और नीचे छोटा जेड, यह भी उदासीन है ना, तो क्या होगा, जेड बराबर पी बराबर ई बराबर 2 आंसर आ जाएगा। अगर मैं ए की बात करूं तो अचार मारेंगे, अबे 4 मारेंगे यार, अचार कौन खाता, इमली का, हो आम का। उसके बाद से ए निकालना है, तो ए माइनस जेड, मतलब 4 - 2 कितना आ गया, 2। आगे की बात करते हैं, इसमें सोडियम, बड़ा का क्या होता है ए, छोटे का क्या होता है बच्चों, जेड। तो हो जाएगा उसी में ना, जेड बराबर पी बराबर ई बराबर 11। और अगर ए की बात करेंगे तो 23। अगर एन की बात करेंगे तो ए माइनस जेड, मतलब 23 - 11, मतलब एन बराबर हो गया 12 हुआ, मतलब 12। अगर कैल्शियम की बात करें तो बड़का ए 1 और छोटका जेबरा, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा जेड बराबर पी बराबर ई बराबर 20 हो जाएगा। और ए बराबर कितना होगा, 40 होगा। और एन कितना होगा, ए माइनस जेड बराबर बड़का माइनस छोटका, तो एन बराबर हो जाएगा छोटा का। और इसकी बात करें तो बड़ा का क्या होता है एप्पल, छोटे का होता है जेबरा। तो हो जाएगा
जेड बराबर पी बराबर ई बराबर 17, और अगर ए की बात करोगे तो हो जाएगा 30.5, और अगर एन की बात करोगे तो ए माइनस जेड बराबर कितना आएगा बच्चों? ए माइनस जेड, ए कितना है 35, 35.7 माइनस 17, तो एन बराबर हो जाएगा 17 दूना 34, 7 कहाँ तक है, 17 दूना 34 यानी 18.5, 1734 18.5 हो गया। अगर मान लेते हैं कोई उदासी वन हो तो खत्म हो गया। अगर मान लेते हैं कौन वन हो, 4 व 5 वन हो, 6 नंबर की बात करते हैं, 6 नंबर बात करते हैं कौन सी, 6 नंबर की बात करते हैं। अब 6 नंबर क्या लिखे, बन जाएगा ना, आगे देते हैं बना लेना, 6 7 8 और 9, इसमें लिख लो कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, इसमें लिख लो ऑक्सीजन 8 16, इसमें लिख लो लोहा 26 56। ठीक है, इसको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बना के। ठीक है, आगे बढ़े, नोट करो इसे। अगला मैं क्वेश्चन देने वाला हूं कि तत्वों के रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे लिखते हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो करेक्ट होगा उसको आगे साइन मार देंगे, और जो क्रॉस गलती होगा उसको कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो अगला बात करते हैं, विच द फॉलोइंग बीच ऑफ द फ्लोइंग which of the following correct represent this representation of element, यानी निम्न में से कौन 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 तत्वों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, सही बताना है। ठीक है, मैं दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो और कॉपी पेन बना कर और देखो कौन कौन से है कौन कौन गलत है। ठीक है, एक्स ए जेड, तीसरा एक्स ए जेड, चौथा एक्स जेड ए, पांचवा एक्स जेड ए, छठा एक्स जेड एन प्लस पी, सातवा एक्स पी ए। अगर होगा सही तो करेंगे करेक्ट, अगर गलती होगा तो क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ रहा है ना कैसे बनाना है, चलो बनाओ। आगे देखते हैं कितना हो गया, 7 8 एक्स जेड एन माइनस पी, 9 एक्स ए एन प्लस
P और यहाँ पर Z। 10x n प्लस P और P ऐसा कहीं है। और 11x P माइनस n और Z। 12x A और n प्लस P। 13x A और यहाँ पर लगा देते हैं T। अच्छा है, इसको कर देते हैं Z। ये नहीं देते हैं, इसको कर देते हैं n प्लस E का होल स्क्वायर और P का स्क्वायर। ठीक है, चलो सब बोलो। अगर होगा सही तो करेंगे साइन, मारेंगे, गलती होगा तो काट देंगे। सब करें, एक बार देख लो। चलो शुरू करते हैं। पहला, बस हमको पता है कि एप्पल कहाँ ऊपर, जेबरा कहाँ नीचे। एप्पल कहाँ ऊपर, जेबरा कहाँ नीचे, इतना ध्यान देना है। एप्पल कहाँ है, चलो सब करो। एप्पल ऊपर है, जेबरा। अबे लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो पैंटा बाएं हो चाहे पैंटा दाएं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस ऊपर होना चाहिए। कौन, एप्पल। एप्पल ऊपर है, जेवर नीचे है, तो क्या करेंगे, सही है। एप्पल ऊपर जेवर नीचे तो कहा सही है, एप्पल ऊपर जेवर नीचे तो कहा सही है। यहाँ तो गौड़ा गया है, यहाँ जेवरा के उड़ेगा, जेवरा का तो पंखों नहीं होता है, कुछ के नहीं उड़ेगा। इसका मतलब की का है, गलत है। ये भी का है, गलत है। लेकिन बउआ तो यहाँ ध्यान देना। अरे 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 अरे, यहाँ देखो, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को क्या कहते हैं, बड़का प्लेन कहते हैं। तो ये को हटा कर क्या लिख सकते हो, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो यो का है, सही है। हो देखो, ये ना पपाया क्या होता है, जबरा, मतलब जेड बराबर पी लिख सकते हैं, तो जेड को हटा के तुम पी लिख सकते हो। तो यो का है, सही है। उसके बाद से ये तो गलत है, ऐड करना है, घटाना नहीं है, ये गलत है। ये बताओ, ये क्या है, वही तो है तुम्हारे, और ये तो है, यू का है, सही है। ये देखो ना, ये क्या है, यू भी सही है। इसको, ये तो भाई गलत है। इसको देखो ना, ये तो और ही गलत है। ये दोनों एक ही ना हो गया, ठीक है, गलत हो गया। इसमें देखो ना, ये स्क्वायर तो होता ही नहीं है, यू स्क्वायर तो होता नहीं है, यू का है, गलत है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में भाई की बात जा रही होगी, जा रही है ना। अरे यार देखो, यहाँ है ना, में समझ में आ रहा हो तो एकदम बिंदास कमेंट करने की जरूरत है, ताकि मेरा जोश और जुनून क्लियर बना रहे, है ना। जल्दी करो। तो आज के लिए तय पड़ते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अब बताएंगे कि एक झाले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप जब गटर 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 पानी पीते हैं, उसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन पी लेते हैं, आपको बताया जाएगा। कि आप नमक खाते हैं, उस 1 kg के अंदर कितने नमक हो सके इलेक्ट्रॉन खा जाते हैं, है ना। गिनना सिखाया जाएगा, किसी भी कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के नंबर को आपको मैं कल गिन के सिखाऊंगा कैसे गिना जाता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और बेल आइकन को तो दबाना मत भूलना है, क्योंकि पता नहीं कब आ जाए कौन सी वीडियो और मिस हो जाए। मिस हो जाएगा तो समझती हूँ, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको मिलेंगी और दी जाएगी। अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।